आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, कल दिल्ली हाई कोर्ट ने कट्टर ईमानदार श्रीमान अरविंद केजरीवाल के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को बड़े ही बुरे तरीके से फटकार लगाया। जी हाँ, सिर्फ फटकार ही नहीं लगाया, दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने सौरभ भारद्वाज से कहा कि अगर क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने पर न्यायिक आदेशों का पालन नहीं किया गया तो हम आपको जेल भेज देंगे, आप जेल जा सकते हो। यह कोई मजाक नहीं है, आप जनता का सेवक हो, इसी बात का अहंकार मत रखना। जी हाँ, यह फटकार दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया है और दिल्ली हाई कोर्ट के इस फटकार के बाद श्रीमान कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल का जो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य मॉडल था जो दिल्ली में, उस स्वास्थ्य मॉडल का भी पोल खुल गया। क्या कहा है हाई कोर्ट ने और किस लिए कहा है, पहले उसको समझते हैं। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप नेता सौरभ भारद्वाज को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने पर न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य सचिव एसबी दीपक कुमार को चेतावनी दी। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को गुरुवार को चेतावनी दी कि इसके लिए उन्हें जेल भेजा जा सकता है। अदालत ने कार्रवाई के दौरान दोनों से कहा कि वह सरकार के सेवक हैं और अहंकार नहीं रख सकते। दरअसल पूरा मामला है, फरवरी 2024 में कोर्ट ने एक ईमेल देखने के बाद सौरभ भारद्वाज और उनके सचिव एसबी दीपक कुमार को उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा था। उस मेल में कहा गया था कि दिल्ली स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियम विधेयक पर चर्चा के दौरान मंत्री को लूप में नहीं रखा गया था। सुनवाई के दौरान कहा गया कि परेशान करने वाली बात यह है कि याचिकाकर्ता एक आम आदमी की दुर्दशा को उजागर कर रहा है। वह हमें बता रहे हैं कि सभी प्रकार की लैब रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है जो सच नहीं है। जी हाँ, यानी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के विश्व स्तरीय स्वास्थ्य मॉडल ऐसा है कि उस मॉडल के नीचे दिल्ली में ऐसे अनेकों लैब खुल चुके हैं जहां पे इस तरीके का फर्जी और झूठा रिपोर्ट तैयार करवाया जाता है। अभी आप सभी लोगों ने सुने होइएगा कि दिल्ली में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ एक मामला उजागर हुआ था, जिसमें जो ये तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक है, इन मोहल्ला क्लिनिकों के माध्यम से दिल्ली सरकार ने न जाने कई करोड़ लोगों का लैब टेस्ट करवा दिया, जो लोग कभी क्लिनिक गया ही नहीं, यानी फर्जी लैब टेस्ट करवा दिया गया, उनका फर्जी रिपोर्ट बनवा दिया गया और उन रिपोर्टों के आधार पे दिल्ली सरकार के खजाने से करोड़ों रुपये की निकासी की गई। इसी तरीके से जुड़ा हुआ यह मामला है। याचिकाकर्ता का शिकायत था हाई कोर्ट में कि दिल्ली में इस तरीके का ऐसे बहुत सारे लैब क्लिनिक खुला हुआ है जिसमें हर एक तरीके का फर्जी टेस्ट रिपोर्ट तैयार किया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह आपका खेल है, आप दोनों के बीच और विभिन्न गुटों के बीच जो चल रहा है वह अदालत के लिए अस्वीकार्य है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि आपको व्यवहारिक होना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन 2 लोगों के बीच की लड़ाई से दलालों को फायदा ना हो। यानी कि हाई कोर्ट का मानना है कि दरअसल जो दिल्ली सरकार, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार के अंदर में आता है और दिल्ली सरकार जो क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को रेगुलेट, यानी कि इस तरीके के लैबों को या फिर जो इस तरीके के लैब को रेगुलेट करने वाला जो नियम है, जो रूल है, जिसे दिल्ली सरकार तय कर सकता है कि क्या क्या किन किन बातों का लैब चलाने वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए, किन किन शर्तों को पूरा करना चाहिए, इस तरीके से वो लैब को चला सकते हैं, जिसके लिए नियम कानून बनाने का जो काम दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार वह कानून नहीं बना पा रहा है। और उसी का देन है कि दिल्ली में मन मर्जी से लोग प्राइवेट लैब चला रहे हैं, जिस लैब में फर्जी रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, जिससे आम जनता परेशान है। उसी को लेकर यह आदेश था। पीठ ने कहा कि अगर मंत्री और सचिव मुद्दे को संभालने में असमर्थ हैं और झगड़ते रहते हैं तो कोर्ट किसी तीसरे पक्ष को चीजों को संभालने के लिए कहेगी या क्या करना है इसके बारे में आदेश पारित करेगी। पीठ ने आगे कहा कि हमारे साथ ऐसा मत करो, नहीं तो आप दोनों जेल जाओगे।
अगर इससे आम आदमी को फायदा होगा तो हमें आप दोनों को जेल भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। आप दोनों अहंकार नहीं कर सकते, आप दोनों सरकारी सेवक हो और आप दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आम आदमी को फायदा हो। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लोगों को उनके ब्लड सैंपल की गलत रिपोर्ट मिल रही है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राजधानी में अनधिकृत प्रयोगशालाएं और डायग्नोसिस सेंटर अयोग्य तकनीशियनों के साथ काम कर रहे हैं और मरीजों को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। मंत्री ने कहा कि दिल्ली स्वास्थ्य विधेयक को 2022 मई 2022 में ही अंतिम रूप दे दिया गया था। कोर्ट ने पूछा कि इसे अभी तक मंजूरी के लिए केंद्र के पास क्यों नहीं भेजा। कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें समय लगेगा तो दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के कानून क्लिनिकल प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियम अधिनियम 2010 को लागू करने पर विचार करना चाहिए। यानी कि हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का एक घिनौना चेहरा फिर से सामने आया है। जिस तरीके से केजरीवाल एंड गैंग देश के लोगों को गुमराह करता है कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने देता है, हमें काम नहीं करने देता है, सच्चाई यह है कि केजरीवाल एंड गैंग खुद ही लोगों के हित से जुड़े हुए कामों को लटका कर रखता है। अब इसी मामले में देखिए कि जो कानून बनना था वह केजरी एंड गैंग ने मई 2022 में ही बना लिया, लेकिन उसे लागू करने के लिए मंजूरी के लिए केंद्र के पास नहीं भेजा, एलजी उपराज्यपाल को नहीं दिया, जिसकी वजह से वह कानून दिल्ली में लागू नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार का कानून है जो 2010 में बनाया था कांग्रेस की सरकार ने, क्लिनिकल प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियम अधिनियम 2010, उसे भी लागू नहीं कर रहा है। अपना कानून बना रखा है, उसे केंद्र के पास नहीं भेज रहा है, और जो पहले से केंद्र का कानून बना हुआ है उसे दिल्ली में केजरी एंड गैंग लागू नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यह हो रहा है कि दिल्ली में कुकर मुत्ते की तरह अयोग्य तकनीशियनों को रखकर लैब चलाया जा रहा है, डायग्नोसिस सेंटर चलाया जा रहा है और उसमें जनता को गलत रिपोर्ट दिया जा रहा है। अब बताइए, एक लैब एक टेस्ट कराने के लिए गरीब आदमी को कितना खर्चा करना पड़ता है? एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम दिल्ली में भी 500 से 600 रुपये खर्चा करना पड़ता है। सबसे कम से कम मैं बता रहा हूं 500 से 600 रुपये खर्च करना पड़ता है। और पता लगे वो 500 से 600 रुपये का अल्ट्रासाउंड कराया, डायग्नोसिस कराया और वह रिपोर्ट उसे गलत दे दिया गया, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा ये रिपोर्ट गलत है, उसे फिर से दोबारा कराना पड़ेगा। यानी कि वो कितने बार बेचारे 500-500 रुपये खर्च करेंगे। किसी ने लैब में ब्लड टेस्ट कराया, जो अयोग्य तकनीशियन है उन्होंने लैब ब्लड टेस्ट का गलत रिपोर्ट दे दिया, उनको समझ में नहीं आया और गलत रिपोर्ट दे दिया, और वह डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, डॉक्टर कहेगा ये रिपोर्ट गलत है, उसे फिर से दोबारा कराना पड़ेगा। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली सरकार ना तो खुद कोई नियम ऐसा बना रहा है जिस नियम के अनुरूप दिल्ली में जो लैब या डायग्नोसिस सेंटर है वह काम करे, उनका जो रूल रेगुलेशन है वह तय किया जाए, और ना ही जो पहले से केंद्र सरकार बना रखा है उसे लागू कर रहा है। यानी कि सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल एंड गैंग एक तरीके से दिल्ली में स्वास्थ्य के नाम पे जो दलाली करने वाले लोग हैं, जो ठेके चलाने वाले लोग हैं, उनको खुला छूट दे रखा है कि आप भरपूर मात्रा में जनता को लूटो, उनको झूठे उल्टे सीधे रिपोर्ट बना के दो, एक बार के जांच को 4-4 बार जांच करो और हमें कमीशन देते रहो। ये बिना सरकार के सहयोग से तो नहीं हो रहा होगा ना कहीं सरकार को इससे फायदा है, जब भी तो इस तरीके के अनऑथोराइज्ड लैब को चलाने दे रहा है। चल रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है। और जब इन सब बातों का जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, जब उन्होंने इनसे कहा, तो उसके ऊपर सौरभ भारद्वाज जी ने जो दलील दिया है उनके दलील पे और कोर्ट चीर गया। सौरभ भारद्वाज ने दलील दी कि कोर्ट की कृपा से सरकार विधेयक को अधिनियमित करने में मदद मिलेगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोर्ट की कृपा से सरकार को विधेयक को अधिनियमित करने में मदद मिलेगी, जिस पर कोर्ट नाराज हो गया और कहा, आपको लगता है कि हम इस खेल में एक मोहरा है और आप इसे रणनीति के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। हम किसी के प्यादे नहीं हैं, इस गलतफहमी को दूर करो, तुम अदालत की प्रक्रिया का उपयोग करोगे। दरअसल केजरी एंड गैंग बड़े ही शातिर तरीके से दिल्ली में लोगों को भ्रमित कर रहा है। दरअसल केजरी एंड गैंग हर एक कानून को
बिना विवाद के भी विवादित बनाना चाहता है, हर एक प्रक्रिया को बिना विवाद के भी विवादित बनाना चाहता है, जिससे इनको सुर्खियां मिल सके। दरअसल ये कोई काम करता है, उस काम को अधूरा करके छोड़ देता है, और अधूरा करके छोड़ देने के बाद यह प्रचार करता है, यह नैरेटिव फैलाता है कि केंद्र सरकार उसको काम नहीं करने दे रहा है, एलजी उसको काम नहीं करने दे रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये लोग खुद ही उस काम को अधूरे पे लटका के रखता है, और जब ये पूरे मामला अदालत में जाता है तो ये लोग कहता है कि हमें एलजी नहीं काम करने दे रहा, हमको अदालत से आदेश चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि अदालत के आदेश के बाद अगर हम करेंगे तो एक तरीके से संदेश देने में हम कामयाब हो जाएंगे कि हमें केंद्र सरकार, मोदी सरकार और जो उनका प्रतिनिधित्व बैठा हुआ है उपराज्यपाल, वह काम नहीं करने दे रहा है, वो हमें परेशान कर रहा है। जबकि अब न्यायालय में इस तरीके का कोई नैरेटिव नहीं चलने वाला है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल एंड गैंग को देश के हर एक न्यायालय से उनके झूठ के ऊपर जवाब मिला है, जिस तरीके से उनका मुंह काला हो गया है, वह इस देश के लोगों को और खास करके देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से ये लोग जानबूझकर हर एक काम को जो बिना किसी विवाद के भी हो सकता है उसे विवादित बनाने के लिए रोक कर रखते हैं और अदालत में जाने का इंतजार करते हैं, अदालती फैसलों का इंतजार करते हैं। यह केजरी एंड गैंग का मूल चरित्र है, जिसको यह देश और देश का जनता समझ चुका है। आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गया। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने पे दिल्ली के ही जो आम लोग हैं वो खुश हैं, वो खुशी मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं एक दूसरे को। जितने भी मीडिया चैनलों पे जाइए, जो आम नागरिकों से इस गिरफ्तारी के ऊपर सवाल पूछ रहा है, आम नागरिकों का रिएक्शन देखिए वो क्या कह रहे हैं। शायद इस तरीके का रिएक्शन से ही केजरी एंड गैंग थर्राया हुआ है। इनको समझ में आ गया है कि इनका जो नैरेटिव था लोगों के बीच में लोगों को मूर्ख बनाने का, वह नैरेटिव अब ध्वस्त हो चुका है और यह सच्चाई है। देखिए अब इस सौरभ भारद्वाज जी का क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।